जेल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। कहीं फिल्मों में देखा होगा, कहीं किसी न्यूज़ में पढ़ा होगा और कभी-कभी किसी जानने वाले से सुना भी होगा। लेकिन जो इंसान खुद जेल के अंदर जाता है, उसके लिए जिंदगी का हर पैमाना बदल जाता है। मैं कोई बड़ा अपराधी नहीं था, ना कोई बाहुबली, ना कोई गैंगस्टर। मैं तो बस एक आम इंसान था। एक छोटी सी गलती और जिंदगी ने मुझे उस जगह लाकर खड़ा कर दिया, जहां हर दिन सिर्फ एक इंतजार बन जाता है। इंतजार किसी अच्छी खबर का, इंतजार एक मुलाकात का, इंतजार थोड़ा रहम मिलने का। जेल के गेट तक सब कुछ एक आम दुनिया जैसा लगता है, लेकिन जैसे ही वो लोहे का दरवाजा आपके पीछे से बंद होता है, आप एक ऐसी जगह में दाखिल हो जाते हो जहां न वक्त आपका होता है, न सोचने का तरीका। वहां सिर्फ सिस्टम होता है और आप होते हो एक नंबर, एक फाइल, एक थाली और एक गिनती। पहले दिन मुझे ले जाया गया एंट्री बैरक में। वहां सब नए लोग थे। कोई पहली बार आया था, कोई फिर से अंदर लौटा था। किसी के चेहरे पर डर था, किसी की आंखों में सन्नाटा। कुछ लोग चुपचाप लेटे हुए छत को देख रहे थे, जैसे वहां कोई जवाब लिखा हो। मुझे एक पुरानी सी चादर, एक पतली सी गद्दी और एक लौटा दिया गया। यही था पहला दिन। न ढंग के कपड़े, न साफ बिस्तर और न इंसानों जैसा खाना। रात में सोने की जगह मिली जमीन पर, एक छोटे से कमरे में 20 आदमी। गर्मी, मच्छर, पसीना और शोर। कोई खर्राटे मार रहा था, कोई चुपचाप रो रहा था और कोई बगल वाले से लड़ रहा था। मुझे नींद नहीं आई, बस छत को घूरता रहा, सोचता रहा कि यहां से बाहर कब निकलूंगा। सुबह 5 बजे आवाज आई, गिनती के लिए खड़े हो जाओ। एक सिपाही ने दरवाजे पर डंडा बजाया। सब उठ खड़े हुए, बिना किसी सवाल के लाइन में लग गए। एक एक कैदी गिना गया, जैसे कोई सामान हो। अगर गिनती एक भी कम निकली तो पूरी बैरक उलट दी जाती है। गिनती के बाद शुरू होती है सुबह की लाइन। शौचालय, हैंडपंप और चाय के लिए। बाथरूम की हालत देख के मैं पहले दिन ही सहम गया था। गंदगी, बदबू और जगह की कमी। पर कुछ दिन में आदत पड़ जाती है। जेल का पहला नियम यही होता है, जो मिल रहा है उसी में जीना है। नाश्ते में एक फीकी सी चाय और कभी कभी 2 सूखे बिस्किट। उसके बाद काम बांटे जाते हैं। कोई सफाई करता है, कोई बागवानी, कोई किचन में जाता है। मुझे रसोई में भेजा गया। वहां देखा, बर्तन इतने बड़े कि घर की बाल्टी छोटी लगे। आटा गूंथना, चावल धोना, बर्तन रगड़ना, सब कुछ बिना किसी मशीन के, सिर्फ हाथ से। न दस्ताने, न साबुन, न आराम। शरीर की थकावट से ज्यादा जो थकाता है, वो है मन की सोच। हर समय दिमाग में वही सवाल, बाहर क्या हो रहा होगा, परिवार कैसे होंगे, काश वो एक दिन दोबारा मिल जाए जब मैं आजाद था। शाम का समय सबसे भारी होता है, जब 6 बजे के बाद बैरक लॉक हो जाती है। फिर 12 घंटे तक बाहर नहीं निकल सकते। न टॉयलेट, न फोन, कुछ नहीं। अगर कोई इमरजेंसी हो तो सिर्फ एक तरीका, दरवाजे पर चीखना। पर वो भी सुना जाए या नहीं, ये गारंटी नहीं। और अगर सुना भी गया तो पहले गालियां, फिर शायद मदद। रात का खाना मिलता है 4:30 से 5 बजे के बीच। थाली में दाल चावल या रोटी सब्जी। स्वाद कैसा होगा, कोई भरोसा नहीं। कभी दाल में सिर्फ पानी, कभी चावल अधपका। लेकिन भूख इतनी होती है कि सब कुछ खा जाते हैं। बैरक के अंदर 2 से 3 ट्यूबलाइट और एक पंखा। वो भी चले या नहीं, कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग भजन सुनते हैं, कुछ कोने में केस पेपर पढ़ते हैं और कुछ लोग अपने अपराध की कहानियां सुनाते हैं, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। मैंने वहीं समझा, सबसे खतरनाक वो लोग नहीं होते जो चिल्लाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो चुप रहते हैं और सिर्फ देख रहे होते हैं। एक दिन मेरी मुलाकात एक ऐसे ही चुप आदमी से हुई। उसने मुझसे सिर्फ एक लाइन कही, यहां तुम्हारी जात, धर्म, शक्ल कुछ नहीं चलता। बस ये देखा जाता है कि बाहर से पैसा आ रहा है या नहीं। उस दिन मुझे समझ आया कि जेल का असली राजा जेलर नहीं, वो होता है जिसकी जेब भरी होती है। मैं वैसा नहीं था। मेरे पास ना तो पैसे थे, ना जान पहचान। इसलिए सब कुछ खुद से झेलना पड़ा। कई बार सिपाही ने गुस्से में खाना फेंक दिया, कई बार किसी ने मेरी चद्दर छीन ली। लेकिन यहां अपनी बात कहने का मतलब होता है और मुसीबत मोल लेना। सबसे ज्यादा असर पड़ता है मानसिक रूप से। 6 महीने अगर कोई जेल में बंद रहे तो उसका दिमाग पहले टूटता है। बाहर की दुनिया की शक्लें धुंधली हो जाती हैं। नाम याद रहते हैं, पर आवाजें भूल जाते हैं। कुछ लोग बोलना बंद कर देते हैं, कुछ डायरी लिखने लगते हैं और कुछ लोग बस एक कोने में बैठ जाते हैं।
बिना कुछ बोले, बिना कुछ मांगे। हमारी बैरक में एक लड़का था, शायद किसी नशे के केस में अंदर आया था। वो हर सुबह उठता, 108 बार एयूएम लिखता, फिर चुपचाप सो जाता, किसी से बात नहीं करता। एक दिन मैंने पूछ लिया, तू ऐसा क्यों करता है? उसने सिर्फ इतना कहा, ये मेरी जिंदगी की गिनती है, जितनी बार लिख लूंगा शायद बाहर चला जाऊंगा। जेल किसी को एक झटके में नहीं तोड़ती, जेल अंदर ही अंदर इंसान को धीरे धीरे खा जाती है, बिना कोई आवाज किए। कई दिन बीत चुके थे। अब गिनती, चाय, बाथरूम, खाना, काम, सब कुछ जैसे एक रूटीन बन चुका था। लेकिन आदत और सहूलियत में बहुत फर्क होता है। हम सब उस माहौल के आदी तो हो गए थे, लेकिन उसे कभी अपनाया नहीं था। हर दिन किसी ना किसी वजह से कुछ ऐसा हो ही जाता था जो दिमाग को झकझोर देता था। एक दिन सुबह सुबह एक आवाज आई, मुलाकात। पहली बार मेरे नाम का बुलावा आया था। दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। महीनों बाद किसी से बात करने का मौका, वो भी सिर्फ 10 मिनट के लिए। मुलाकात का हिस्सा जेल में सबसे इमोशनल जगह होती है। एक शीशे के आर पार अपने परिवार को देखना, पर छू ना पाना। जो शब्द बाहर आसानी से बोले जाते हैं, वो यहां आकर गले में अटक जाते हैं। मैं सामने बैठा था और शीशे के उस पार मेरा छोटा भाई पतला हो गया था। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन हिम्मत भी थी। उसने कहा, सब ठीक है, तू बस सह ले, बाहर सब संभाल लेंगे। मैं कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ सिर हिलाया और अंदर वापस आ गया। लेकिन उस दिन के बाद कुछ बदल गया था। अंदर का सन्नाटा और गहरा लगने लगा था। मुलाकात हर किसी को नहीं मिलती। जिनके पास वकील या परिवार नहीं होता, वो लोग सालों तक किसी से नहीं मिल पाते। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो जानबूझकर मुलाकात नहीं करना चाहते, क्योंकि हर बार मुलाकात के बाद दिल और टूट जाता है। जेल में एक और बड़ा मोड़ होता है, कोर्ट में पेशी का दिन। वो सुबह बाकी दिनों से अलग होती है। पहले उठना, सफेद कपड़े पहनना, हथकड़ी लगाना और पुलिस की गाड़ी में बैठना। गाड़ी जब सड़क पर चलती है तो खिड़की से बाहर झांकने का मन करता है। लोग देखो कैसे आराम से जी रहे हैं। किसी को क्या पता कि इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसा इंसान बैठा है जो बस एक गलती की सजा काट रहा है। कोर्ट का माहौल भी अजीब होता है। वहां जज की आंखों में देखकर समझ नहीं आता कि ये इंसाफ करेंगे या सिर्फ फाइल पढ़कर फैसला देंगे। बाहर खड़े पुलिस वाले, वकील, रिपोर्टर, सब अपनी दुनिया में व्यस्त होते हैं। तुम्हारा केस, तुम्हारी कहानी, तुम्हारा दर्द, सब बस एक तारीख में बन जाता है। कोर्ट से वापस आने के बाद कई कैदी टूट जाते हैं। कुछ चुप हो जाते हैं, कुछ रोते हैं, कुछ लड़ने लगते हैं। हर पेशी एक उम्मीद होती है और हर तारीख एक और महीने की सजा। जेल के अंदर एक और दुनिया होती है, गैंग्स की दुनिया। हर बैरक में कोई ना कोई दबंग होता है। वही तय करता है कौन कहां सोएगा, कौन क्या खाएगा, कौन कितना बोलेगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं, जान पहचान नहीं, तो तुम सबसे नीचे हो। कई लोग इस सिस्टम में घुल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप सब झेलते हैं। कई बार देखा, कोई नया लड़का अंदर आया तो पहले उसकी जांच होती है, बाहर से क्या आता है, मुलाकात कौन करवाता है। अगर जवाब ठीक नहीं हुए तो या तो थप्पड़ पड़ते हैं या फिर जिम्मेदारी मिलती है, जैसे सबके जूते पॉलिश करना, कपड़े धोना वगैरह। जेल में मोबाइल फोन होना मना है, लेकिन फिर भी कई लोग फोन इस्तेमाल करते हैं। हफ्ते में एक बार चोरी छिपे कॉल करते हैं, और अगर पकड़े जाएं तो बुरी तरह मारे जाते हैं। पर लोग फिर भी करते हैं, क्योंकि कई बार एक आवाज, एक बात जेल की दीवारों से भी ज्यादा ताकतवर होती है। कई बार कुछ ऐसे पल आते हैं जब मन करता है चुपचाप कोने में जाकर बैठ जाऊं और रो लूं। लेकिन वहां रोने की भी आजादी नहीं है, क्योंकि जो रोता है वो कमजोर माना जाता है, और कमजोर आदमी को वहां कोई नहीं बख्शता। एक दिन एक लड़का अचानक गुमसुम बैठा था। 2 दिन से कुछ खाया नहीं था। सबने समझाया, लेकिन वो बस दीवार की तरफ देखता रहा। तीसरे दिन सुबह उसकी बैरक से हलचल हुई। उसने अपनी चादर से गला बांध लिया था। बचा लिया गया, लेकिन वो अब कुछ नहीं बोलता। उसे साइको बैरक भेज दिया गया, वो बैरक जहां मानसिक रूप से टूटे लोग रखे जाते हैं। जेल में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो जेल के बाहर भले गरीब हों, लेकिन अंदर उनके पास सब कुछ होता है। एक लड़का था, हर हफ्ते उसे बाहर से खाना आता था। उसके पास चप्पल भी ब्रांडेड थी, और जेल के गार्ड उससे भाई कहकर बात करते थे। हम जैसे लोग देखकर चुप रहते थे, क्योंकि हमें पता था ये सब पैसे का खेल है। यहाँ पैसा सब कुछ बदल सकता है, खाना, कपड़े, बिस्तर,
यहां तक कि सजा का तरीका भी। लेकिन एक बात पक्की है, चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितनी पहचान हो, जब रात में बैरक बंद होती है और सब एक सी गर्म हवा में सोते हैं, तब सब बराबर हो जाते हैं। अंदर की तन्हाई सबसे अमीर इंसान को भी तोड़ देती है। कुछ लोग अंदर आकर बदल जाते हैं, कुछ खुद को सुधार लेते हैं, कुछ और ज्यादा अपराधी बन जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग बस एक नंबर बनकर रह जाते हैं। जेल के अंदर वक्त बहुत धीमा चलता है, लेकिन एक चीज और भी है जो धीरे धीरे बदलती है। इंसान का भरोसा। भरोसा अपने आप पर, सिस्टम पर, दूसरों पर, सब धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब मुझे अंदर रहते हुए कई महीने हो चुके थे। मैं जेल की हर आवाज पहचानने लगा था। कब गिनती होगी, कब गार्ड गाली देगा, कब बैरक का दरवाजा खुलेगा, कब खाना बंटेगा और कब झगड़ा होगा। यहां झगड़े भी आम बात थे। कई बार वजह होती थी, खाने में नमक कम है, किसी ने किसी की चादर छू ली, या बस मूड खराब है। लेकिन कई बार झगड़े ऐसे होते थे जो दिन की शुरुआत में नहीं, रात की बंद बैरक में फूटते थे। वहां ना कोई सिपाही आता, ना कोई पूछने वाला। अगर किसी को चोट लग गई तो अगले दिन बहाना बना दिया जाता, नींद में गिर गया होगा। धीरे धीरे मैंने समझ लिया कि यहां दो ही चीजें चलती हैं, डर और संपर्क। जिसके पास डर फैलाने की ताकत है वो ऊपर है, जिसके पास बाहर संपर्क है वो सुरक्षित है। बाकी सब बस जी रहे हैं, जैसे कोई पुरानी मशीन हो जो रोज बिना आवाज के चलती है। जेल में कुछ कैदी ऐसे होते हैं जो सालों से वहीं हैं, उम्र कैद की सजा, जिनकी जिंदगी की रफ्तार वहीं थम चुकी है। उनसे बात करने पर पता चलता है, कुछ ने जुर्म किया था, कुछ ने नहीं किया, लेकिन फर्क किसी को नहीं पड़ता। अब वो जेल के ही हिस्से बन चुके हैं, जैसे दीवारें, जैसे दरवाजे। एक बूढ़ा आदमी था, करीब 25 साल से जेल में था। बहुत सीधा, शांत। वो सबसे बाद में खाना खाता, सबसे पहले बैरक में जाता। एक दिन मैंने पूछ लिया, कभी बाहर जाने का मन करता है? उसने सिर्फ इतना कहा, अब तो डर लगता है, बाहर की दुनिया बदल गई होगी। ये लाइन सीधी जाकर दिल में लगी। सोचो, कोई इंसान बाहर की दुनिया से इतना कट जाए कि उसे बाहर जाने में डर लगे। जेल की सबसे खतरनाक चीज क्या है? न गार्ड की डांट, न खाने की कमी, सबसे खतरनाक है तन्हाई। जब सब लोग सो जाते हैं और तुम अकेले एक कोने में बैठे हो, कोई बात करने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, तब जो ख्याल आते हैं वो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। कुछ लोग उस तन्हाई से लड़ना सीख लेते हैं। वो किताबें पढ़ते हैं, भजन गाते हैं या कुछ लिखते हैं। लेकिन कुछ लोग हार मान लेते हैं और धीरे धीरे जीना बंद कर देते हैं। जेल में एक अलग ही पॉलिटिक्स होती है। हर काम के पीछे कोई ना कोई फायदा होता है। कौन सा कैदी सफाई करेगा, कौन खाना लाएगा, कौन मुलाकात की लाइन में पहले जाएगा, सब कुछ तय होता है, और अक्सर पैसे से। यहां तक कि कई बार देखा, किसी कैदी का कोई त्योहार आया तो उसने बाहर से मिठाई मंगवाई और बाकियों को खिलाई। लेकिन उसके पीछे भी मकसद होता था, अपनी छवि बनाना, ताकि जरूरत पर लोग उसके साथ खड़े रहें। कई कैदी ऐसे होते हैं जो बाहर निकलने की तारीख गिनते रहते हैं, हर दिन दीवार पर निशान लगाते हैं, और जब वो दिन आता है, जब गार्ड कहता है तेरा बेल हो गया, तो उसकी आंखों में डर होता है। खुशी नहीं, डर। क्योंकि वो नहीं जानता बाहर अब उसे कौन अपनाएगा, वो नौकरी कहां से लाएगा, लोग क्या कहेंगे। ये जेल में था। मैंने देखा, एक कैदी जो 3 साल बाद बाहर जा रहा था, वो पूरी रात नहीं सोया। सुबह जब उससे पूछा गया, खुश है? उसने कहा, खुश तो हूं, पर अब जिंदगी फिर से शुरू करनी है, और ये पहले से भी मुश्किल होगा। जेल सिर्फ बाहर से देखने पर सजा लगती है। असल में ये एक ऐसी जगह है जो इंसान को धीरे धीरे जिंदा लाश बना देती है। तुम चलते हो, खाते हो, हंसते हो, पर अंदर से कुछ नहीं बचता। और सबसे बड़ी बात, जब तुम बाहर निकलते हो तो तुम्हें आजादी नहीं मिलती, तुम्हें एक नई सजा मिलती है। लोगों की नजर, समाज की दूरी, और खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत। जेल की सबसे बड़ी सजा जेल नहीं है, वो दिन है जब तुम आजाद होकर भी कैदी बन जाते हो। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं था, ये एक आवाज थी उन लोगों के लिए जो सिस्टम के उस अंधेरे कोने में बंद हैं, जहां से रोशनी तक नहीं पहुंचती। उनकी गलती शायद छोटी रही होगी, या शायद उन्होंने कोई गलती की ही नहीं होगी, लेकिन वो आज भी उस सज्जा को काट रहे हैं, जो कई बार किसी और ने दी और कई बार किस्मत ने। हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है,
हम चाहते हैं कि जो लोग इस सिस्टम में फंस गए हैं, जिनके घर वाले हर दिन समाज की नजरों से लड़ रहे हैं, उन्हें कोई एक आवाज मिले, कोई एक उम्मीद मिले। विंग्स ऑफ इंडिया चैनल से जितनी भी कमाई होगी, हम उसकी एक हिस्सेदारी उन परिवारों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो बेवजह जेल में बंद अपनों का बोझ उठाते हैं, या फिर उन गरीबों तक जिन्हें ये देश सुनता तो है लेकिन समझता नहीं। अगर आप भी इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप सुपर थैंक्स के जरिए हमारा साथ दे सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग किसी की बहुत बड़ी उम्मीद बन सकता है। विंग्स ऑफ इंडिया सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये उन आवाजों की उड़ान है जो अब तक दबा दी गई थी। अगर आप हमारी इस आवाज को और दूर तक ले जाना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। विंग्स ऑफ इंडिया, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है।